बाहर फेंक ये सब। ऐसा करके क्या तू मुझे मारना चाहती है? दरअसल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। क्या मेरा मकसद होटल में ही नौकरी करना था? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं था। जानती हूँ, जो कुछ भी मिला है उसका शुक्र करना चाहिए, शिकायत नहीं। ओह सारंग, मेरी बच्ची आज पहली बार एक छोटी बच्ची की तरह शिकायत कर रही है। मुझे नहीं पता था ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे तो डांटना चाहिए कि मैं हर काम नहीं कर सकती। मुझे नौकरी में ही खुश रहना चाहिए। रेस्टोरेंट कितना भी मशहूर क्यों ना हो, अगर खाने में स्वाद ही नहीं तो क्या फायदा। तो ये होटल क्या चीज है? जिंदगी एक बार मिलती है, वो करो जो तुम करना चाहती हो। लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचो और हिचकिचाओ मत। जो करना चाहती हो वो करो, और गलत है तो पीछे हट जाओ। अगर नीचे गिर सकती हो तो उठ भी सकती हो। दादी माँ, सब ठीक होगा। तेरे पास मैं हूं। जो करना है कर, तू कर सकती है। मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं छोड़ रही हूँ। छोड़ रही हूं का क्या मतलब है? मुझे बताओगी? होटल की अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। तुम्हारी होटल छोड़ने की कोई खास वजह है तो बताओ। मेरे लिए होटल बहुत खुशी देने वाली जगह थी। इसीलिए ही तो मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। मैं चाहती थी कि यहाँ आने वाला हर एक गेस्ट खुशी से अपना दिन गुजारे। लेकिन लगता नहीं कि अब मुझसे वो हो पा रहा है। चाहे किंग द लैंड कितना भी शानदार क्यों ना हो, ड्रीम टीम के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, मैंने अपने लिए ये तो नहीं सोचा था मैं भी अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ। यह फैसला मुश्किल रहा होगा, लेकिन सुनकर बहुत खुशी हुई। छोटा ही सही, पर मैं अपना खुद का होटल चलाना चाहती हूँ, वो भी अपने तरीके से। एक मिनट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आज का प्लान कैंसिल कर दो। थैंक यू सो मच। कौन सा प्लान, और कैंसिल क्यों किया? एक बहुत ही जरूरी काम था। फिर कभी कर लूंगा। सॉरी, तुम्हें हैरानी हुई ना?
कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने ढूंढ लिया और कोशिश करने का फैसला किया। मैं बहुत खुश हूं। पता है, शायद मैं भी दिल से तुम्हारे लिए यही चाहता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहो। थैंक यू अपने दिल की बात मुझे बताने के लिए। लेकिन मुझसे एक वादा करो। क्या? अब तुम अकेले काम करोगी। कभी कभी बहुत मुश्किल वक्त आएगा। कुछ हालात ऐसे भी होंगे जो शायद तुम अकेले ना संभाल पाओ। अगर कभी ऐसा हुआ तो बेझिझक मुझे कॉल करना। मैं भाग के आ जाऊंगा। पता नहीं क्यों पर आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। एकदम चमक रही हो। हद है यार, भला रोते हुए कौन अच्छा लगता है? अरे प्लीज करो ना, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है। वैसे तुम क्या कहना चाहते थे? वो तुम चाहे जहां भी जाओ और चाहे जो भी करो, मैं हमेशा छन सारंग के साथ खड़ा मिलूंगा। बस यही बोलना था मुझे। थैंक यू। और मैं भी हमेशा वन के साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी परमिशन हो तो फोटो खींच लो। एक सेकंड। अच्छी लग रही है। ओके, तो रेडी? 1 2 3। प्लीज क्या आप एक और ले सकते हैं? श्योर सर। ओके, वन मोर। 1 2 3। मेरे लिए वक्त निकाला, उसका शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी। क्या तुम मुझे दया से मारना चाहती हो? बस आपको कुछ बताना था। हाँ, पता है तुम्हें बहुत कुछ कहना है। बोलो। तो मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। आपसे यही कहने के लिए आई थी। पूछ सकता हूं कि क्यों छोड़ना चाहती हो? इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि अपने रिश्ते पर फख्र कर सकूं। अगर मैं यहाँ रही तो हमेशा आपका ऑर्डर मानना पड़ेगा। मतलब जंग का ऐलान करने आई हो? कुछ वक्त दूर रहकर मुझे इस बात का पूरा एहसास हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जानती हूँ आप मुझे काबिल नहीं समझते। इतना जरूर कहूंगी कि आपको मायूस नहीं करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूं। हाँ? मैं बड़ों का फर्ज नहीं निभा पाया और काम की जगह में जज्बात को ले आया। वो मेरा बेटा है।
तो मैं उसका भला ही चाहता था। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये बात समझ सकती हूँ। आप ही की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ जहाँ मुझे पता चला मुझे असल में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब मैंने वो करने का फैसला किया है जो मैं करना चाहती हूँ। गुड, जो भी करोगी तुम हमेशा अच्छा ही करोगी। थैंक यू सर। ये खाना मेरी तरफ से है, प्लीज एंजॉय कीजिए। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। शान सारंग, थैंक यू वेरी मच। ये लो, ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू सो मच। मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। कहीं भी जाओ हमें मत भूलना। उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मिस करूंगी। और मैम, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने वाकई मेहनत की। मुझे भी एक हक चाहिए। मुझे भी हक चाहिए। मुझे भी। अच्छा हुआ तुम आ गए सारे। बात You are the best. ओह, हमारे साथ। मन ठीक है? ओह, प्रेसिडेंट गु 1। ओह सारंग, गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सही कहा। मिस्टर वन थोड़ा बाहर गए हैं। कोई बात नहीं। सारंग के बिना इन सबको जोड़कर कौन रखेगा भला, यही सोच रहा हूँ मैं। उनके साथ आप हैं तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। सही कह रहे हो ना। फिर भी तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अब मुझे उसे अकेला ही झेलना पड़ेगा। अरे आप भी ना। आप जानते हैं ना वो आपसे कितना प्यार करता है, उसका ख्याल रखना। क्या उसने ये कहा था? ओह, जल्दी ड्रिंक के लिए सब लोग मिलेंगे, ओके? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हाँ। गुड जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा। अरे रो क्यों रहे हैं? तुमने देख लिया? ओह ऐसे अब मुझे करेंगे तो जाना मैं भी रो चाहिए। दूंगी। जल्दी मिलता हूँ।
नई शुरुआत के लिए कांग्रेट्स। थैंक्स। एक सेकंड, कुछ और भी है। अच्छी जगह जाना हो तो जूते भी अच्छे होने चाहिए। बहुत खूबसूरत है। इतना वक्त किंग होटल में काम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। तुमने अच्छा किया और हमेशा हमारी नंबर 1 बेस्ट टैलेंट रहोगी। मुझे फख्र है, प्रेसिडेंट गुवान। तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो, हम तुम्हें वीवीआईपी गेस्ट की तरह सर्व करेंगे। जरा नवाजी, लेकिन मुझे वीवीआईपी करो प्लीज। ऑफ कोर्स। चले? हाँ। मुझे 1000 वॉन दो। क्या? लोग कहते हैं जूते दो तो कुछ पैसे लेने चाहिए। तुमने वो गाना तो सुना ही होगा। ओह सही है, लालची कहीं के। चलो 1000 वॉन दे देती हूँ। अरे बाप रे, मेरा वॉलेट कहाँ छोड़ दिया? सारा सामान स्टॉप पर भूल गई। ड्राइवर स्टॉप स्टॉप। साला ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है। लगता है मेरे हाथों में खुजली हो जाएगी। तो ये पहन लो। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक्स अलॉट। कहीं खुशी से रो ना पड़ो। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो बेहतर होगा खुशी से करो। इसमें खुश कैसे रह सकता हूँ? रोज रोज घर का एक जैसा काम करके कौन खुश रह सकता है? यार छुट्टी के दिन कहाँ जा रही हो? वर्कआउट करने जा रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कम से कम छुट्टी के दिन तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना। अगर महीने के आखिर तक तुमने जॉब नहीं ढूंढी तो यहाँ से निकाल दूंगी। बर्तन साफ करने के बाद बाथरूम भी साफ कर देना। मुझे ही ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मॉम आप जाइए, मैं यहीं इन पर नजर रखूंगी। हनी ये क्या पहन रखा है? अरे वही ड्रिल सार्जेंट जो कि सबको ऑर्डर करते हैं। तुम्हारे पास 10 मिनट है, उसमें काम खत्म होना चाहिए, समझे? नहीं समझा। तो फिर पूरे घर में चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हुई ना बात। अपने डैड का ध्यान रखना, मैं जिम जा रही हूँ। ओके? ट्रैफिक से बचकर। यस सार्जेंट मैम। थैंक यू सो मच। टेस्ट कीजिए। बताइए कैसी लगी? हाँ, इसका अरोमा तो सच में अलग है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्रीमियम कॉफी मशीन सिर्फ जूनियर स्वीट्स और ऊपर वालों के लिए है, तो इन्हें आम कमरों में लगाने की क्या जरूरत है? मैं इनसे सहमत हूँ। इससे रूम टाइप के फर्क पहचानने में दिक्कत आएगी। हमारे होटल में सबसे ज्यादा सेल होने वाला रूम स्टैंडर्ड टाइप वाले हैं ना? जी। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रुकने वाले सभी गेस्ट को अच्छी सर्विस देना हमारे पैसों की बर्बादी होगी? लेकिन सर, उन्हें तो कोई फर्क भी पता नहीं चलेगा। सारी कॉफी एक जैसी ही तो होती है। ये छोटा सा फर्क ही हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल सिंपल है, चाहे स्टैंडर्ड रूम हो या स्वीट रूम हो, हमारे यहाँ आने वाले हर गेस्ट को हम वीआईपी की तरह सर्व करेंगे। और ये हमारे होटल का अब से नया मकसद होगा।
ठीक है, तो हमें पानी भी ब्रांड का ही रखना पड़ेगा ना? बिल्कुल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जी। तो अगला टॉपिक है यूरोपियन मार्केट में किंग होटल की एंट्री। रिसर्च के मुताबिक टूरिस्ट बढ़ने के बावजूद ग्लोबल होटल चेन में सेल नीचे जा रही है। आज के दौर में कंज्यूमर्स की जरूरतें वक्त के साथ साथ बदल रही हैं, तो इसलिए हम यूरोपियन मार्केट में लार्ज स्केल फ्रेंचाइज नहीं बनेंगे। मैं चाहता हूं कम से कम 20 रूम्स वाले बढ़िया विला की खरीदी पर ध्यान दिया जाए, एक लौता होटल चेन जिसके सारे रंग होंगे। तो ये होगी हमारी यूरोपियन मार्केट को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी। वाह, तो क्या वाकई हमारा ब्रेक रूम ऐसा होगा? कह तो रही हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? हमारे लिए मसाज वाली चाहिए और सोने के लिए कमरा भी मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा, मतलब हम शांति से ब्रेक ले पाएंगे। हाँ, ये सब आइडिया प्रेसिडेंट मिस्टर वन का है, इसलिए हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मेहनत करो और आराम भी, समझे? जी मैडम। अरे क्या सूंघ रहे हो? नया सेंट लगाया है? नहीं, पुराना वाला है। अरे चिपक क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। कहते हैं ना, नया ऑफिस तो सेंट भी नया होना चाहिए। वाह क्या बात है। पता नहीं कब मुझसे भी ऐसे ही खुशबू आएगी। मैं बेचैन हूँ। कुछ बात करनी है। मैं पी लूं? ये टेस्टी नहीं होता है। ये वाला टेस्टी है, पियो। आज तो अब काफी मीठी बातें कर रहे हैं। ये उतना मीठा नहीं है। ये तो वाकई बहुत टेस्टी है। अच्छा है। हाँ, मेरे लिए क्या हो सकता है? इसे ओपन करूं? ओह, मेरे बिजनेस कार्ड हैं, लेकिन मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। मैं डिपार्टमेंट मैनेजर। कोई शक? मैं डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया। अब मैं डिपार्टमेंट मैनेजर, इतनी खुशी। अरे इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो। लेकिन हेड मैनेजर क्यों नहीं बनाया? क्या? मिस वन तो मुझे हेड मैनेजर बनाने वाली थी। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। आपको तो मेरी कदर ही नहीं है। यह बुरी बात है। मैंने सोचा था मुझे हेड मैनेजर बना देंगे आप। तो तुम्हें नहीं बनना है? ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं बनना। हेड मैनेजर की पोजीशन खाली थी, तो फिर मुझे वो क्यों नहीं बना? कितना अच्छा होता अगर डिपार्टमेंट की जगह हेड लिखा हुआ होता, नो सांशिक हेड मैनेजर। मतलब तुम्हें यह भी नहीं चाहिए होगा। ये क्या है? अब ये क्या है? क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब खुल जा मेरा बक्सा, मैं देता हूँ मंत्र का झटका। तुम्हें नहीं चाहिए ना? ये तो घड़ी है। ओह मिस्टर वन, आप कितने अच्छे हैं। वाह, कितने गुड लुकिंग है, कितने अट्रैक्टिव है और कितने कूल भी। इसीलिए तो आपकी गर्लफ्रेंड है। तुम तो मना कर रहे थे। लो दो। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ देखो वापस लेना बुरी बात होती है। चलो वापस करो। मैं इस कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी दूंगा। थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए था ना तुम्हें? वापस नहीं, करो। प्रमोशन के लिए शुक्रिया। ऐशा ऐशा, चलो। थैंक्स, थैंक यू सर। आओ, मैं हूँ डिपार्टमेंट मैनेजर। नो, नहीं ढूंढ रही हूँ। मुझे बताओ एग्जैक्टली तुम क्या ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये एक राज है। ऐसा भी क्या है, बताओ ना। लगता है मिल गया। मैं वापस कॉल करती हूँ। हेलो, मैं आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, आप नंबर लिखिए 15017।
मैं एक सेल लिस्टिंग के बारे में पूछना चाहती हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं आया। आप देख लीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये भी पसंद नहीं आया। हाँ, आइटम नंबर है 10591 OIC। हाँ, मैं ये वाली भी देखना चाहूंगी। ओह बढ़िया, थैंक यू। मुझे आखिर मिल ही गई। Congrats. यहाँ भी नए बिजनेस की बधाई, नए बिजनेस की बधाई, बधाई हो प्यारी सारंग, नए बिजनेस की बधाई। थैंक यू। ओह, हमें तुम पर गर्व है। यकीन नहीं होता हमारे पीछे एक बिजनेस ओनर है और ऐसा वैसा बिजनेस नहीं होते। अरे अभी तो कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। मुझे इतने सपने मत दिखाओ। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब होटल खोल लिया। मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा है। सिर्फ एक ही रूम है। हाँ, लेकिन वही रूम तो स्वीट भी है। बिल्कुल, सिर्फ स्वीट वाला होटल। पहली बॉल पर ही छक्का। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं लकी हूँ कि तुम जैसे दोस्त मिले। तुम दोनों बेस्ट हो। तुझे अब पता चला हम दोनों तो हैं ही बेस्ट। तो ठीक है, कॉकटेल बनाई जाए। हाँ, जल्दी करो। लो। सुन सारंग, शन सारंग, मैं बिजी हूँ दादी माँ। जरा इधर आ। अरे यार, बताइए क्या हुआ? अभी तो बहुत सारे बर्तन धोने बाकी हैं। बड़ी खुश लग रही हैं। क्या है ये? आज जो काम किया है ये उसकी तनख्वाह। हर बार पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड समझ ले। एम्प्लॉय नहीं हूँ जो प्रोविडेंट फंड मिलेगा। कितना है ये? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। दादी माँ, थैंक यू, बिजी होने के बावजूद मेरी मदद की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसे आप रखिए। हाँ, और ये वो पैसा है जो मुझे जिनसेंग बेचकर मिला, जो तुम माउंट जीरी से लाई थी। मैंने तो खाने को दिया था, आपने बेच दिया दादी माँ। यार 150 मिलियन। पता है वो क्या था? स्वर्ग से उतरा हुआ जिनसेंग, पूरे 100 मिलियन का था। जानती है मुझे कितनी हैरानी हुई थी? शुक्र है मैंने खाई नहीं, खा लेती तो मुझ बुढ़िया का होता भी क्या। मैं जानती थी वो कीमती है, इसीलिए आपको दिया था। रहने दे, घर का खाना जिनसेंग से बेहतर है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी फिक्र मत कर। एक मिनट। और ये वो पैसा है जो मैंने तेरी जिंदगी के मकसद के लिए बचाया है। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत है। मैंने भी कुछ सेविंग्स कर रखी हैं दादी माँ। पैसों की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। अब जो करना है कर। अगर तू इसे होटल कहती है, भले ही वो छोटा हो पर बढ़िया होना चाहिए। तू जैसा होटल सोच रही है ना, उसे बिल्कुल अपने जैसा ही बनाना। फिर वो दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल होगा। सच में। थैंक यू। अरे मेरी प्यारी बच्ची, दादी माँ को अपने लिए कुछ करने का मौका देने का शुक्रिया।
कल तुम अमेरिका जा रहे हो? कल सुबह की फ्लाइट है। लेकिन तुम यहीं वापस क्यों नहीं आ जाते? नहीं हो सकता नाना जी, वहाँ मेरा स्कूल है और मेरे फ्रेंड्स भी वही हैं। ऐसा क्या? मैंने सोचा था तुम यहाँ मेरे और अपनी मामा के साथ रहना चाहोगे। चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाना होगा। तुम बातें तो बिल्कुल बड़ों की तरह करते हो, लेकिन वो बच्चे ही। मुझे दुख होता है। मैं वापस आऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करें। जी हो, तुम वापस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ जब तक चाहो रुक सकते हो। नहीं, मुझे वापस जाना ही है। बताओगे अचानक मन क्यों बदल लिया तुमने? प्लीज सारंग को बोल देना वो अपना पूरा ख्याल रखे। अगली बार आऊंगा तो पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, जब तुम आओगे तो मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ओके। क्या आपसे कुछ बोल सकता हूँ? बोलो। जीहू को हमारी तरह नहीं बनना चाहिए। हमारी तरह बोलकर फैमिली का रंग मत दो। आपको ये अच्छे से पता है कि जीहू सिर्फ आपकी वजह से अमेरिका जा रहा है। उसे लगता है कि वो यहां रहेगा तो आपको परेशानी होगी। एक छोटा सा बच्चा भी आपकी खुशी के लिए इतना ज्यादा सोच रहा है, तो हम दोनों तो बड़े हैं। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? कुछ भी। अपनी औकात मत भूलो। आप भी मुझ पर एक एहसान करेंगे? नहीं। अपने आप को और अकेला मत कीजिए। मैं हिफाजत से इन्हें ले जाऊंगी, मिस वारन। मैं जाता हूँ मॉम, फिक्र मत करना। अपना ख्याल रखना। आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। आपसे जल्दी मिलूंगा। चलो घर चलते हैं। घर? अपने घर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। किंग होटल का प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका पहला काम था 16 देशों में होटल चेन शुरू करना।
ये बताइए, एक डोमेस्टिक होटल को ग्लोबल फ्रेंचाइजी बनाने के पीछे आपका मकसद क्या था? मैंने किंग होटल का 100 साल का इतिहास देखा। एक ऐसा टाइम था जब हम बहुत मुश्किलों में थे। उसके बाद हमने कामयाबी देखी, लेकिन सभी हालातों में एक बात थी जो बिल्कुल नहीं बदली, और वो थी स्टाफ की इस होटल के लिए वफादारी। उन्होंने ही किंग होटल को बचाया है। मैंने तो सिर्फ उनके कंधों पर बैठकर इस दुनिया को देखने की कोशिश की। अब आप एक लोकल होटल नहीं बल्कि ग्लोबल फ्रेंचाइजी है, तो बताइए आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, हम यूरोपियन मार्केट में एंटर हो रहे हैं, जहां नया होटल चलाना मुश्किल है। हम वहां एक ऐसा आलीशान होटल तैयार करने जा रहे हैं जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आपका मैनेजमेंट का तरीका बहुत ही अग्रेसिव है। किंग होटल को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनाना आपका मकसद है? जब मुझे यहाँ का हेड मैनेजर बनाया गया तो मैंने सबसे कहा था कि किंग होटल को किसी भी हाल में झूठी मुस्कुराहट से आज़ादी दिलवाऊंगा। उस वक्त मुझे लगता था यहाँ ज़्यादातर लोग झूठी मुस्कुराहट देते हैं। फिर मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसकी मुस्कुराहट सच्ची थी। तब पता चला कि असली मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत होती है। हमारा मकसद इसे दुनिया का नंबर 1 होटल बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी जगह बनाना है जहां हर इंसान सच्चे दिल से मुस्कुरा सके। और यही किंग होटल का मकसद रहा है। वो जगह जहाँ प्यार की शुरुआत होती है, होटल अमोरे। आज रात से रिजर्वेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे। ओपनिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लगता है बिजी है। एक मिनट। हाँ, बस 1 मिनट। तू अकेली रहेगी तो ये रख ले। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। कहाँ थे तुम? बहुत मिस कर रही थी। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैंने भी बहुत मिस किया, इसलिए भाग के आ गया।
अरे वाह, ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें पसंद आया, खुशी हुई। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। तुमने ये सब खुद किया? वाओ। वाह, वैसे तुमने बहुत ही खूबसूरत जगह चुनी है। मैं अच्छे से जानती थी मुझे क्या चाहिए। क्या तुम ये होटल बेचना चाहती हो? अभी कभी इसे खरीद सकता हूँ। दरअसल ये 5S होटल है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैंने 5 स्टार होटल तो बहुत सुना है, लेकिन ये 5S होटल क्या चीज है? स्माइल्स 5 गुना। इसीलिए 5S होटल। ऐसी जगह जहाँ प्यार शुरू होता है, इसलिए इसका नाम अमोरे रखा। सच में बहुत ही प्यारी जगह है और रोमांटिक भी। मुझे वो गेस्ट हाउस याद आ गया जहाँ हम गापा आइलैंड में रुके थे। तब हम एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ा। एक तरह से वहीं से हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। इसीलिए मैं ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहां से प्यार की शुरुआत हो। तुम्हारा मतलब गापा आइलैंड का वो सबसे लग्जूरियस होटल और वो वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट? बिल्कुल सही। और उनकी वो चाइनीज वाइन सही थी, काश दोबारा मिल सकती। मेरे लिए वो साइकिल राइड सबसे स्पेशल मोमेंट था, काश दोबारा कर पाऊं। तो दोबारा कभी चलते हैं? चलना है क्या? ठीक है। एक मिनट, एक बुकिंग आई है। बताओ मुझे। अरे वाह, क्या बात है, होटल खोलते ही रिजर्वेशन भी हो गया। मिस सारंग, तुसी ग्रेट हो यार। देखा मेरा कमाल। ये कारनामा सिर्फ सारंग ही कर सकती है। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वैसे काफी देर हो चुकी है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। कल सुबह काम भी तो होगा। तुम चाहो तो और रुक सकता हूँ। देखो, अगर ज्यादा लेट हुए तो तुम्हें थकावट हो जाएगी, नींद भी आएगी। यहाँ रुकोगे? 조금씩 익숙해진 우리 사이 어색해지진 않을까. 내 맘 보여주고 싶은데 혹시 있을까 날 사랑하는 맘. 너도 나 같으면 좋겠어. 혹시 넌 알까 항상 곁에 सुबह सुबह तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। 조금씩 다가와 어서 용기를 내 말해줘. 너와 함께 있는 이 순간이 내겐 전부라고. 사랑인 걸까 두근거리는 맘. 살며시 나를 안아줘. 지금 우리의 모습 너무 예쁘잖아. 이렇게 너와 영원히 함께
1 2 3 अच्छा, वो सारंग का होटल कैसा है? अमोरे। बुकिंग के पहले ही सोल्ड आउट हो गया। सच में? मैंने भी कोशिश की थी। हम 6 लोगों को इकट्ठे हुए भी महीना हो गया। जानता हूँ, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि उसका होटल फुल्ली बुक्ड है। मैं वहां जाकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ओह, मॉम से मिलने। मॉम? किसकी मॉम? किसकी मॉम मतलब? तुम्हें याद है कि तुम मेरी मॉम के लिए एक स्कार्फ लेकर आई थी? हाँ, याद है मुझे। हाँ, तब से ही तो मेरी मॉम तुमसे एक बार मिलना चाहती है। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने नाइट सूट पहना है और मेरे बाल भी खराब हैं और मुझे मेकअप भी करना है। अरे तुम अच्छी तो लग रही हो। लेकिन मैं इस हालत में नहीं मिलना चाहती और मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा। खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? मैं ऐसे नहीं मिल सकती। गाड़ी वापस घुमाओ प्लीज। नहीं हो सकता, गाड़ी वापस नहीं घुमाऊंगा। हम बस पहुंच चुके हैं। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। मेकअप का सामान भी अपने साथ नहीं रखा। मॉम, यह है प्योंगहुआ। हेलो कहो। यह है मेरी मॉम। आप कैसी हैं मॉम? मैं हूँ ओ प्योंगहुआ। मॉम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आपको क्या लगता है, ये खूबसूरत है ना? और इसका दिल तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। हम दोनों प्यार से रहेंगे। प्लीज आशीर्वाद दीजिए। कुछ और चाहिए तो प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। भूख लग रही है। तुम यहाँ कब आए? बस अभी। भूख लगी है, खाना लेकर आया हूँ। डर गई मैं। पीछे हटो, करंट लग जाएगा। 1 2 3। वाह, तुम फिर से कैसे आ गए? बस यही पास में आया हुआ था। तुम चाहते हो मैं इस बात पर यकीन कर लूं? पास से गुजरा था तो देखा कि लाइट्स ऑफ है। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बोला था ना मुझे बुला लेना। तुम्हें थकान नहीं होती क्या? हाँ होती है, आराम कर लेता हूँ। देखा देखा देखा, मुझे पता था ऐसे ही करोगी। तुमसे बोला था ना कचरा मैं बाहर फेंका करूंगा। ला दो। नहीं, ये कचरा रिसाइकिल के लिए है। हाँ पता है। तुम वापस क्यों आए? क्योंकि तुम कचरा फेंकने बाहर आई। कहाँ फेंकना है? वहाँ पर। कहाँ? बोलो ना कहाँ फेंकना है? बाहर रखना है। यहाँ पर? नहीं, बाहर बाहर लेकर जाओ। पिछली बार देखा था यहाँ टॉयलेट पेपर नहीं थे। टॉयलेट पेपर? हाँ टॉयलेट पेपर? हाँ वही। ओ तेरी, टॉयलेट पेपर यहाँ रखे थे।
इतने सारे क्यों रखे हैं? हद है। हमें बात करनी होगी। एक मिनट। मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं कि मैं जंगल में हूँ, तुम रोज यहाँ नहीं आ सकते। पर मैं बिल्कुल भी थका नहीं, मैं एकदम फ्रेश हूँ। आज खुद को आईने में देखा है क्या? पता है तुम्हारी आंखें कैसी लग रही हैं? यहाँ गालों तक ब्लैक सर्कल्स आ गए हैं, समझे? अरे यार, अब यहाँ पर मत आना। कोई गेस्ट नहीं होगा तो मैं मिलने आ जाऊंगी। इस महीने भी बुकिंग फुल है, अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करोगी? इसीलिए तो मैं कुछ लोगों को हायर कर रही हूँ। जल्दी ही पार्ट टाइमर मिल जाएगा, फिक्र मत करो। तो मतलब हेल्पर? तुम नहीं चाहती ना कि मैं यहाँ आके तुम्हारी हेल्प करूं? बिल्कुल, ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वादा करो कि तुम रोज इस तरह से यहाँ पर नहीं आओगे, समझ रहे हो ना? तुम पहले से ही इतने बिजी हो। वादा करो। ठीक है, नहीं आऊंगा। सच कह रहे हो ना? पक्का वाला वादा है ये? लिख के दूं? ये भी करो। शाबाश। तो क्या तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो? वीकडेज पर आ सकता हूँ क्या? दरअसल मुझे अभी वीकेंड पर काम करने वाला चाहिए। मैं वीकेंड्स पर घूमने जाती हूँ। मैं रहने की जगह के साथ साथ आने जाने का पूरा खर्चा भी दूंगी। फिर भी नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत ही तो करनी है, तो मुस्कुराने की क्या जरूरत है? अगर गेस्ट को स्माइल के साथ सर्व करोगी तो उन्हें खुशी होगी, समझ गई ना? लेकिन मैं सफाई वगैरह नहीं करूंगा। क्या मैं रिसेप्शनिस्ट बन सकता हूँ? मैंने अच्छे से तुम्हारा रेज्यूमे पढ़ा। तुम अभी कहीं जॉब कर रहे हो ना? वीकेंड पर यहाँ काम कर पाओगे? मैं वीकेंड पर टोटली फ्री रहता हूँ और इतनी आसानी से थकता भी नहीं हूँ, तो आराम से कर लूंगा। आजकल सब लोग 2 जॉब कर रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ गई है। हाँ, किंग होटल के प्रेसिडेंट को 2 जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही बहुत बिजी हो। प्रेसिडेंट हूँ तो मेहनत की आदत है। बाय द वे, मैंने सुना है पिछली जॉब में तुम बेस्ट टैलेंट हुआ करती थी। तुमसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो प्लीज मुझे रख लो। नहीं रख सकती, प्लीज जाओ। रख सकती हो, प्लीज मुझे हायर कर लो ना। अच्छा, जरा मुस्कुरा कर दिखाओ। पता है तुम दिल से नहीं मुस्कुरा रहे हो। रिजेक्टेड। प्लीज प्लीज एक और बार ट्राई कर। इस बार बिल्कुल असली स्माइल दूंगा। प्लीज मुझे रख लो। क्या दिल से मुस्कुरा रहे हो? हाँ। ये नकली स्माइल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगले हफ्ते से आ जाना। थैंक यू सो मच बॉस, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेहनत तो तुम कर ही लोगे, पर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने डिस्ट्रैक्ट मत होना, समझे? डोंट वरी मैम। गुड। तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है, अगले हफ्ते से काम पर आ जाना। लेकिन मुझे भी एक सवाल पूछना है तुमसे। क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी?
love you. I love you more. Love is so bad. I don't know how to let go. 그게 너라면 난 기꺼이 바랄게. You'll be with me. Where are you now? I miss you bad. सारी तैयारी हो गई, अंदर आ जाओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। टाडा! वाओ! प्लीज बैठिए ना। हाँ, ठीक है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वाओ, एकदम परी लग रही हैं आप। कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा। आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाओगी तो फर्स्ट प्राइज लाओगी। ओ, रहने हाँ भी दादी माँ जा दो। सकती हैं, एकदम प्रिंसेस लग रही हैं। अरे कौन सी प्रिंसेस इतनी बुढ़िया होगी? चलो प्रिंसेस नहीं तो फिर क्वीन तो बोल ही सकते हैं ना, क्वीन। योर हाइनेस, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक दो तीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए कैंडल बुझाइए। आ जाओ, एक साथ बुझाते हैं। अच्छा एक साथ बुझाएं। हाँ, 1 2 3। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, पहले मैं ट्राई करती हूँ। वाह, ये तो वाकई कमाल है। अरे होगा क्यों नहीं, आखिर बनाया किसने? दादी माँ आप भी ट्राई कीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान ये सब खा सकता है? हाँ हाँ खा सकता है, बिल्कुल। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। क्या ये भी तुमने बनाया? नहीं दादी माँ, ये मैं खरीद कर लाया हूँ। मुझे पता था, इसलिए इतना टेस्टी है। टेस्टी खाना चुन के खरीद कर लाना भी एक कला होती है। बाप रे, ये लड़का कितनी बात करता है। मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? कुछ सीरियस है? कुछ हुआ है क्या? हम शादी करना चाहते हैं। ख्याल रखेंगे एक दूसरे का और अच्छे से रहेंगे। मुझे लगता है मैं इसके साथ जिंदगी भर खुश रहूंगी। ठीक है। इजाजत है। दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। इजाजत है। तो ये पास हो गया? मुस्कुराइए दादी माँ। तो पक्का पास ना?
ये तो वन अंकल है। तुम जीहू हो ना? जी, मेरा नाम यून जीहू है। और आप कौन है मैम? मैं वन अंकल की मॉम हूँ। मतलब नानी माँ? आप मेरी नानी माँ हैं? तुम स्मार्ट हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ क्या? ओके। बहुत अच्छी परवरिश की है, बहुत मेहनत की है तुमने। तुम्हारी आंटी प्योंगवा कहाँ है? देखो, वो रही। चोरोंग। हेलो, हाय हाय, दाऊ। कैसे हो? हेलो। ओह हाय, हेलो। हाय, तुम छोरोंग ही हो ना? ये आपका बॉयफ्रेंड है? वाह, बढ़िया है। प्रिंस की तरह हैंडसम है। पास करती हूँ। वाओ, मुझे अप्रूव करने के लिए शुक्रिया। हाय, तुम ही छोरोंग हो ना? ये अंकल पसंद नहीं, फेल हो गए। मैं क्यों पसंद नहीं? फेल क्यों कर दिया मुझे? क्या मैं जोकर हूँ? ओह हेलो। ओह हेलो। बाप रे, बहुत गर्मी है। वाओ, डैशिंग लग रहे हो। मुझे लगा नहीं था आप आएंगे। तुम्हारी माँ ने कहा था कि बाप का फर्ज होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दूं। वो चाहती है मैं तुम्हें आजाद छोड़ दूं। मैनी कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों भरी हो। शुक्रिया। चलो, टाइम हो गया, अब चलो। हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, आज उसकी शादी है। ये फीलिंग बहुत स्पेशल है। मुझसे एक दोस्त की तरह बात करने की जरूरत नहीं। शादी के बाद चाय पीने चले? ठीक है, सब तैयार। हमारा हैंडसम दूल्हा आने वाला है। दूल्हे का स्वागत कीजिए। 조금씩 내 맘도 너에게
스쳐 들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 और अब दोस्तों हमारे सामने आने वाली है हमारे दूल्हे की दुल्हन तो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं 맘에 가득 안고 싶어 I confess to you my lovely lover you are the one I've been dreaming of confess to you my heart finds solace you are the one I've been dreaming of 한 걸음 조금씩 다가가 너에게 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 빈 어둠 속 밝게 비춘 은한 달빛과 같은 널 맘에 가득 안고 싶어 I confess to you my lovely lover you are the one I've been dreaming of confess to you my heart finds solace you are the one I've been dreaming of your love is a sweet dream your love is a sweet dream your smile brightens our world this love is so true sent from above I confess to you my lovely lover you साथ चलोगी the one I've been dreaming of confess to हमेशा चलूंगी